लोगों, हमें आपको ये पर्व साल में एक बार आता है। एक बार गुरुदेव का सानिध्य मिलता है, जिसको हम गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। आए लोगों, अभी हमने गुरुदेव का आह्वान किया। क्यों आह्वान किया? एक अंधेरा होता है जो हम लाइट से दूर कर लेते हैं, सूर्य भगवान के द्वारा दूर हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या अंधेरा है? अंधेरा ही नहीं, अंधेर है। और अंधेर कैसा? घोर अंधेर। वो अंधेरा इस जगत में केवल गुरु ही उजाला कर सकता है। क्योंकि मानस कहती है कुछ भी कर लो, लेकिन यदि भौतिक करना है तो न तुम्हें शंकर तार पाएगा, न विष्णु तार पाएगा, न ब्रह्म तार पाएगा केवल एक गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम। कहाँ जाओ? यह दर है गुरु का, जहाँ हमें मत्था टेक करके और वो प्रसाद लेना है, जिसके लिए हम आप लालायत हैं। आइए हम आप माँ से परिचित होते हैं, जन्म लेते हैं। किसी से हमें पूछना ही पड़ता कि हमारी माँ कौन है। लेकिन मन में विचार करो, पिता को जानना हो तो क्या करोगे? कोई रास्ता है? कोई रास्ता नहीं। संसार में चाहे जप कर लो, चाहे तप कर लो, माला कर लो, यज्ञ कर लो, हवन कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन यदि पिता को जानना है तो केवल एक माँ। क्यों? कि माँ जानती है कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे तुम यहाँ आए। सारा राज माँ जानती है। और हम माँ पर पूर्ण विश्वास करते हैं। जिसको माँ इंगित कर देती है, हम उसको अपना पिता स्वीकार कर लेते हैं। आइए लोगों, अब चले। जैसे लौकिक पिता का परिचय माँ से होता है, और आज हम किसकी शरण में हैं? एक ये माँ है और एक पूर्ण माँ की हमें पूर्ण की ओर जो हमें इंगित कर दे। ये माँ हमें पिता की ओर इंगित करती है, और पूर्णिमा जिसको हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं, वो माँ कैसी है? वो पूर्ण है, गुरु पूर्ण है, और हमें परम पिता की तलाश है। तो जैसे पिता की खोज माँ के द्वारा करते हैं, ऐसे ही परम पिता की खोज पूर्ण माँ, एक होती है अधूरी माँ। क्यों? कि अधूरी माँ इसलिए है कि इसको हमें उत्पन्न करने के लिए पिता का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए, और जो हम जिसकी आज चर्चा कर रहे हैं वो पूर्णिमा है, जिसको हम गुरु कहते हैं, गुरु पूर्णिमा। और उस गुरु पूर्णिमा से हम पूर्ण की ओर बढ़ते हैं, पूर्ण की पहचान करते हैं, परम पिता की पहचान करते हैं। और प्रमाण देखो, क्या प्रमाण है? कि गुरु गोविंद गुरु खड़े, काकी लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने। बलिहारी माँ, तुमने पिता को रखा लिया। आज हम इन गुरु, इन माँ जो पूर्ण है, जिसकी हम आप आज मिलने के लिए इन लोगों से बैठे हुए हैं, ये हमारी पूर्ण माँ। तो ये हमें क्या करते हैं? गुरु गोविंद को खड़े, और काके लाल पान,
लेकिन माँ के द्वारा हम पिता की पहचान कर लेते हैं और हमारा लक्ष्य है हम हो तो गए, और यदि हमारा पिता हमको न मिले तो कैसा लगेगा जीवन में। यही गौरव भेद है। पैदा हुए हैं तो निश्चित है कि पिता होगा, पैदा हुए हैं तो परम पिता भी होगा, लेकिन हम अनभिज्ञ हैं, यही घोर अंधेरा है। इसके लिए परम पिता हमारा कौन है, जैसे पिता हमारा कौन है ये माँ बताती है, परम पिता कौन है ये हमारे गुरु पूर्णिमा के जो सदगुरुदेव हैं वो बताते हैं। इसलिए हम आप चलें ऐसे गुरुओं के पास जो हमें हमारे पिता को, जिससे हम अनभिज्ञ हैं, पैदा तो हो गए, अब पैदा हो गए तो निश्चित है कि बिना पिता के हो नहीं सकते। इस माँ में अंतर ये है कि ये माँ जब हमें पैदा करती है तो दूसरे का सहारा लेती है, लेकिन वो माँ कैसी है, वो स्वयं पूर्ण है, उसको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो माता भी है और पिता भी है। ध्यान देना, ये केवल माता है, इसलिए पिता की आवश्यकता है। लेकिन जिस हम माँ की चर्चा कर रहे हैं वो माता भी है और वो पिता भी है, इसलिए वो पूर्ण है और हमें पूर्ण की ही तलाश है। आइए बंधुओं, हमारा उद्देश्य परम पिता को, आत्मबोध को, ब्रह्म को, राम को, अपने परम आत्मे को, जिससे हम वंचित हैं। और जबकि शास्त्र कह रहा है कि हरि व्यापको सर्वत्र समाना, सब जगह लबालब भरा हुआ है और हम उससे अनभिज्ञ। कितना अंधेर है, मछली पानी में है, अब कहते हैं पानी में नींद प्यासी, सुन नियामत हासी। हम आप उसी परमात्मा में बैठे हुए हैं, अंगूठी सोने में बैठी हुई है, लहर सागर में बैठी हुई है और सागर से अनभिज्ञ। घड़ा मिट्टी में बैठा हुआ है और मिट्टी से अनभिज्ञ है, यही घोर अंधेरा है। बोलो कितना अंधेर है। हम मुस्कुरा में बैठे हों और मुस्कुरा से वंचित हैं। इसीलिए कहा याद है तो आवाज है और भूला है तो बर्बाद है। अब मुस्कुरा को ढूंढने कहाँ जाओगे, अंगूठी सोने को ढूंढने कहाँ जाए, लहर जल को ढूंढने कहाँ जाए, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अच्छा बताओ, लहर के पास में सागर है कि नहीं? बल्कि ये कि गलत है, बल्कि ये है कि सागर पास में नहीं है, सागर में ही है, सागर ही है। अंगूठी सोना ही है, सोने के पास नहीं है, सोने ही नहीं है। बंधुओं, आँख खोलो, सदगुरुओं के पास आओ और उस परम पिता की पहचान करो। अच्छा बताओ, घड़ा किससे पैदा हुआ? मिट्टी से पैदा हुआ ना हुआ? और घड़ा की पिता कौन हुआ, माता कौन हुआ? हम परमात्मा से पैदा हुए, हमारी परमात्मा माता भी है, पिता भी है, तुम्हें वो माता, और हम उसी से वंचित हैं। कितना भाग्य है कि हम हैं, लेकिन न हमारी माँ का पता है न हमारे पिता का। जैसे एक पागल घूमे, उससे पूछो तुम्हारी माँ कहाँ है, तुम्हारी पिता कहाँ है, ओ बुद्ध चल रहा है, बुद्ध कहाँ जाना है, कहाँ जाए बुद्ध। हम आप भी इसी तरह से पागल की तरह घूम रहे हैं कि हम हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी माता भी है और पिता भी। लेकिन हम पूछें कहाँ है तुम्हारा पिता, पता नहीं, ढूंढ रहे हैं। खोज फिरे मंदिर मूरत में, अलमुग्ध हुए अपनी ही कृति में, और दृष्टि खुली तो यही दिखाए, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। कहाँ कहाँ पर भूले भटके और बंद रहे पद अंदर घटके। कब तक? जब तक हम यह समझ न पाए
मुझ में हो मैं तुम में। आइए बंधुओं, समय की सीमा में कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन बंधन है। आइए सद्गुरु हमें कैसे उस तत्व की, उस परम पिता की, जो हमारा माता भी है और पिता भी है, कैसे लगाते हैं। आइए प्रमाण आपने देख लिया कि गुरु गोविंद दूर खड़े, काके लागू पान बलिहारी गुरु आपने गोविंद को लिखाए। कैसे लिखा दिया, क्या कर दिया कबीर को, जो गुरु लग गया, गोविंद को लग गया। क्या करते हैं ये सद्गुरुदेव, क्या है गुरु पूर्णिमा, कैसे हम अपने परम पिता को, आइए हमारे संतों ने, महान पुरुषों ने, हमारी माँ ने शर्त रखी, यदि तुम्हें पिता को रखना है तो एक शर्त है कि पहले ये जान कि तू कौन। आइए चले ऐसे संतों के पास, गोस्वामी जी के पास चले पहले, आज कल चले किसी संत के पास। गोस्वामी जी कहते हैं ये जिस परम पिता को रखना है, अपने आराध्य को रखना है, जिससे तू पैदा हुआ, तो सबसे पहली शर्त है कि हम लखई हमार। तूने यदि अपने को जान लिया, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, यदि इस रहस्य को जान लिया तो उस पिता को, उस परमात्मा को जिसकी तलाश है लख लेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। हम लखई हमार, लख हम हमारे बीच, हम और हमारे के बीच में माया का पर्दा लगा हुआ, इसलिए पर्दे में वो ढका हुआ। तो पहले कर क्या, हम लख, मैं कौन हूं, फिर लख जो दिख रहा, इसको देख, कैसा देख, देख ऐसा देख, मिट जाए तो विधा रह जाए। अच्छा तो सपने में आप क्या करें देखते, इसी तरह का जो हमें दिखाई दे रहा है। आज हम सपने में पहले से देखा, आज सपने में हम सदगुरु को देखा, और जाके तो क्या होगा, सब गए। क्या मतलब है कि हम ही गुरु, हम ही पहले, हम ही सड़क, हम ही सूर, लेकिन सो रहे हैं। और हम आप क्या है, मोहे सोवनहारा अदेख स्वप्ने अनेक बिगाड़ा। कहने का भाव क्या है, यदि उस परमात्मा को लगना चाहते हो जो एक है, सदैव है, आगे पीछे है और अंत में वो तू ही है, इसीलिए तो मिल नहीं रहा। अब बोलो डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब को कहाँ ढूंढोगे, चले जाओ वृंदावन, अपने फैला लिए घूमोगे, कहीं दूसरा डॉक्टर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि दूसरा है ही नहीं। हम लखई हमार, लख हम हमारे के बीच। यदि इतनी ताकत नहीं है तो क्या कर, तुलसी अलखई का लखई, वो अलग से उसको क्या लगेगा, जो अलग ही है। यदि वो अलग है तो लखा भी जा सकता है, कब, जब तू अपने को रख लेगा। और यदि अपने को नहीं लग पाएगा, क्योंकि वो तू ही है जिसको तू ढूंढ रहा है। ये हमारा वेद कहता है, ये हमारा सद्गुरु कहते हैं। तो पहली शर्त है, उसको जानने के पहले तुम ये जानो कि मैं कौन हूं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी गए सद्गुरु के पास गुरु पूर्णिमा के दिन, कहते महाराज दरवाजा खोलो। महाराज कहते हैं कौन, कहते गुरुदेव मैं यही जानने आया हूं कि मैं कौन हूं, मुझे कृपया यही बताइए कि मैं हूं कौन। राज खुल गया। कहते हैं हम लखई हमार, अरे लख हमारे बीच। ये गोस्वामी जी की दोहाई का दोहा है, जिन्होंने साक्षात्कार किया है, जिन्होंने जाना है कि नाम किया है मैं क्या हूं, उनकी बात हम कर रहे हैं। हम लखई हमार, लख हम हमार के बीच। और यदि ऐसा नहीं कर सकता तो दूसरा उपाय है, सुन ले, तुलसी अलखई का अलखई, अरे राम नाम जप नीच।
मत लेना तुम। ये दोहा गोस्वामी जी ने स्वांता सुखा के लिखा है, हम उससे कुछ सीखना चाहें तो सीख लें। तो तुलसी कहते हैं अरे मूर्ख मन, ढूंढ रहा है इसको जंगल में, तेरे घर में बैठा हुआ है। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगति प्रोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जय लागे विरागी अति अनुरागी, विगत मोहि मुकुंदा, निष्कातर ध्यामहि गुण गुण गावहि, जयति सच्चिदा नंदा। कहने का तात्पर्य है, गोस्वामी जी कहते हैं अरे मूर्ख मन, यदि उसको नहीं लग सकता तो एक काम कर, बैठ करके चुपचाप राम 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 राम, बस। कलियुग केवल नाम आधारा, नाम जी जब जागहि योगी, विरति विरज प्रपंच वियोगी। जाना चाहे गूढ़ गति के, नाम जी जब जानते। और आइए अंतिम क्या है, साधक नाम जपहि रहे नामे, साधक नाम जपहि रहे नामे। चली जाएगी और न जाने वाला जो माया के अंदर छिपा है वो निकल आएगा, और वही तुम्हारा परमात्मा है और वही तू है। ऐसा हमारा गुरु पूर्णिमा, जो गुरु जो पूर्ण है वो पूर्ण को लखाते हैं और हमारे जीवन को धन्य करते हैं। आप लोग बड़े धन्यवाद की पात्र हैं जो ऐसे सदगुरुओं के पास जो हमारे यहाँ विराजमान हैं, वो आपको लखाएंगे, क्योंकि ये पूर्णिमा है। हम अभी तक अपूर्णिमा के साथ में रहे, और यहाँ देखो उस माँ का हम आज भी सम्मान करते हैं, लेकिन हम परम माँ से, परम गुरुदेव पूर्णिमा से हम आज तक वंचित रहे, इसलिए हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। और देखो माँ की महिमा, इसीलिए भगवान श्री राम रात कल उठ करके क्या करते हैं, रात काल उठ के आज तक हमने रात काल उठ करके माँ को नमन किया है। कल से इस माँ के साथ गुरु पूर्णिमा को भी हम नमन करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, यही हमारा उद्देश्य है। प्रात काल उठ चौपाई में कितना बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। माता को नमन कर लिया, ठीक है, पिता घर में नमन कर लिया, अब गुरु क्या वहाँ जाने के आश्रम में नमन करने के लिए क्या तात्पर्य है? तात्पर्य ये है कि माता ही गुरु है और पिता ही गुरु है, इसी के लिए इनको गुरु कहा गया। और दूसरा भाव ये है कि जो माता है, पिता भी है, गुरु भी है, वो परमात्मा है, उसको भी हम नमन करें इसी चौपाई से। करने से हमारा ये जीवन धन्य होता है। और गुरु पूर्णिमा, गुरुदेव की जो पूर्णिमा है, उसको नमन करने से हमारा जन्म जन्म का बंधन समाप्त होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
जय